ऑलमोस्ट। यहाँ पर लिखते हैं एक फोल्डर एक्शन का बन जाएगा, ठीक है। और एक फोल्डर हमारे पास इंक्लूड लेआउट और एसेट्स, ठीक है। और यहाँ पे एक और नया फोल्डर बनाऊंगा मैं ऐप का। ऐप से हमारा मुराद है इसका हम डाटाबेस की फाइल रखी हुई है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम एक फ़ाइल क्रिएट कर देंगे डाटाबेस डॉट PHP की, ठीक है ना। अब डाटाबेस डॉट PHP के अंदर हम लोगों ने क्लास क्रिएट करनी है और क्लास के अंदर सारे फंक्शन वगैरह वेरिएबल्स वगैरह क्रिएट होंगे हम, ठीक है ना। अभी सिर्फ यहाँ पे काम करूँगा, किसी फोल्डर में मज़ीद काम नहीं कर रहा अभी मैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले लिखना है PHP टैग। PHP टैग को मैं यहाँ पर क्लोज कर दूँगा, ठीक है। सबसे ऊपर लिखेंगे हम लोग डिक्लेयर स्ट्रिंग टाइप इक्वल टू 1। उसके बाद यहाँ पे क्लास बन जाएगी क्लास, और क्लास से पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा नेम स्पेस, ठीक है ना। नेम स्पेस आ जाएगा, हम यहाँ पे लिख देंगे ये हमारे पास ऐप फोल्डर के अंदर मौजूद है। ऐप फोल्डर के बाद हमारे पास फाइल का नेम यहाँ पर क्या है, डाटाबेस है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है ना हम लोगों ने बनानी क्लास, और क्लास का नेम मैं यहाँ पर लिख दो कैपिटल से लिख दो डाटाबेस का नेम। यहाँ पे सिंपल से इसका नाम लिख दो स्ट्रक्चर DB लिख दो, वो भी ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं जो कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाएँ, ठीक है ना, जो SQL क्वेरीज के लिए इस्तेमाल किए जाएँ और एग्जीक्यूशन के लिए इस्तेमाल किए जाए। अब देखो हम लोगों ने ग्लोबल वेरिएबल कौन से रखने हैं, पहले उस पर फोकस करते हैं हम लोग। ग्लोबल वेरिएबल इसके अंदर हमने वो रखने हैं जो हर जगह पर इस्तेमाल हो, मिसाल के तौर पर इसका एग्जीक्यूशन वाला, इससे क्वेरी वाला, उससे कनेक्शन वेरिएबल, ठीक है। 3-4 वेरिएबल्स हैं जो हमारे पास ग्लोबली तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। और कौन सा वाला, जिसमें हम रिजल्ट भी सेव कर सके। दरी पता अगर हमने एक फ़ंक्शन क्रिएट किया और फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल को महदूद कर दिया तो उसको तो फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस वजह से हम लोग जो मेजोरिटी तौर पर काम करते होते हैं ना SQL के लिए, हम वो सारे के सारे वेरिएबल्स को ग्लोबल बनाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना दूंगा प्राइवेट, ठीक है ना। क्लास के लिहाज से लोकल होंगे लेकिन फंक्शन के लिहाज से वो क्या है, ग्लोबल है। मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना दिया होस्ट नाम का, ठीक है। एक आ गया यहाँ पे यूज़र नेम का, एक आ जाएगा हमारे पास, आप कह सकते हो पासवर्ड, और एक आ जाएगा यहाँ पर DB आ जाएगा। DB में वही वाली इस्तेमाल करूँगा जो हम लोगों ने PHP के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किए थे ना, वही डेटाबेस इस्तेमाल करूँगा इसके अंदर। होस्ट हमें मालूम है यहाँ पर क्या है, लोकल होस्ट है। यूज़र नेम हमारे पे यहाँ पर क्या है, रूट है। पासवर्ड हमारे पे इधर क्या है, खाली है। और डेटाबेस अभी हम लोग यहाँ से फैच कर लेते हैं, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, ये हमारा डेटाबेस का नेम था। इसे यहाँ से कॉपी करके हम लोग यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है प्रोटेक्टेड के नाम से, डॉलर कनेक्शन वेरिएबल, ठीक है, जो भी यहाँ पे खाली होगा। और एक वेरिएबल बन जाएगा यहाँ पर प्राइवेट डॉलर क्यूरी, और एक वेरिएबल बन जाएगा प्राइवेट डॉलर रिजल्ट, जो कि खाली वहाँ पे अरे होगी। अब यहाँ पर सवाल आता है ये वेरिएबल्स मैंने क्यों बनाया, रिजल्ट वाले क्यूरी वाले। मैंने भी बताया कि हम लोगों ने फंक्शन टू फंक्शन काम करना होता है। अगर हम फंक्शन टू फंक्शन काम कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, एक फंक्शन का वेरिएबल दूसरे फंक्शन में जा रहा है, तो ये उसी टाइम पे पॉसिबल है जब हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल बना हुआ हो, अदरवाइज हम ये चीज़ अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। इसी वजह से मैं यहाँ पे क्लास के लिहाज से वो लोकल होंगे लेकिन फंक्शन के लिहाज से वो क्या है, ग्लोबल है। अब यहाँ पर हमारे पे कुछ वेरिएबल बन गए, अगर मज़ीद कोई वेरिएबल बनाने होंगे हम लोग यहाँ पे बना लेंगे, लेकिन अभी के लिए इतने काफ़ी है। अब मैंने यहाँ पे करना है अपना एक कनेक्शन यहाँ पर एक एस्टेब्लिश करना है, ठीक है।
और मैं चाहता ये हूँ कि भी जब भी मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ ना, ऑटोमेटिकली कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट, और इसी में क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पर जो हमारे पास कनेक्शन वेरिएबल डॉलर दिस, ठीक है ना, कनेक्शन वेरिएबल, इसमें हम लोग क्रिएट कर देंगे अपना कनेक्शन। अब यहाँ पर ना एक और चीज़ समझने वाली है, यहाँ माइस्कल से पहले एक बैक स्लैश लगी हुई है, इसका मतलब होता है ग्लोबल नेम स्पेस। ठीक है ना, ये स्लैश का मतलब यहाँ पर क्या है, ग्लोबल नेम स्पेस। अब ऐसा क्यों है, अगर उसको यहाँ से ख़त्म कर दूंगा ना इस चीज़ को, तो ये फंक्शन जो है ना, ये चीज़ ये क्या होगा, इस नेम स्पेस के अंदर ढूंढेगा सारा का सारा। ठीक है ना, इस नेम स्पेस के अंदर ढूंढेगा। अब जाहिर बात है ये हिस्सा तो, ये जो फंक्शन बना हुआ है इस वाली फाइल का हिस्सा है ही नहीं। ठीक है, तो PHP का अपना बनाया फंक्शन है। ठीक है, तो उसको बताने के लिए फंक्शन ही बगैर ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है ना, तो उसको बताने के लिए कि यहाँ पर ढूंढो ऑन द होल ढूंढो। ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लगा देंगे बैक स्लैश। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, ये जो क्लास है ना, माइस्कुलर क्लास जो है पे ऑब्जेक्ट बना हुआ है यहाँ पर, वो ऑटोमेटिकली ग्लोबली फाइंड की जाएगी। ठीक है ना, तभी हमसे यहाँ पे कहते हैं ग्लोबल नेम स्पेस कहते हैं इस चीज़ को। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या है, डॉलर दिस होस्ट आ जाएगा। ठीक है, डॉलर दिस यूज़र नेम, फिर आ जाएगा पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास डाटाबेस नेम आ जाएगा। जैसे हम लोग पहले कनेक्शन वगैरह क्रिएट करते थे ना, सारा काम अभी वैसे ही हो रहा है। अब यहाँ पे से चेक भी कर लेते हैं हम लोग, क्या वाकई में वहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया कि नहीं हुआ। डॉलर दिस कनेक्शन वेरिएबल यहाँ पर आ गया, एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे एको यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड। अब क्या करना हम लोगों ने, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए बाहर एक फ़ाइल बना दूंगा, इधर ही फाइल बनाते हैं हम लोग, एक आप कह सकते हैं home.php के नाम से फाइल बना दो। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि हम बाहर एक फ़ोल्डर बना देते हैं एडमिन का नाम से, उसमें मैंने एक फ़ाइल बना दी यहाँ पर dashboard.php के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, वो वाली फाइल को इंक्लूड करना है। अब यहाँ पे हेडर फोल्डर के साथ कोई काम नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट ये फाइल यहाँ पे कॉल कर लूँगा मैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर वंस आ गया, देन dir नेम, यहाँ पे लिखूँगा अंडरस्कोर dir, ताकि वो हमारे पास इस फोल्डर के डायरेक्टरी में पहुँच जाए। अब यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पर इसका फाइल नेम आ जाएगा, देन ऐप में आना हम लोगों ने, और database.php में आ जाएंगे, फाइल इंक्लूड हो गई। अब इसमें से हम लोगों ने इसका नेम स्पेस कॉल करना है। नेम स्पेस यहाँ पर मौजूद है ऐप के बाद हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है डाटाबेस, और डाटाबेस जो नेम स्पेस है ये वाला, इस नेम स्पेस में हमने कौन सी क्लास कॉल करनी है, DB वाली। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे ऐसा करके DB वाली क्लास में कॉल कर दो। इसका शॉर्ट नेम यहाँ पर लिखते हैं एज DB ही लिख देंगे ऐसा करके, इस पूरे का शॉर्ट नेम लिख दिया मैंने यहाँ पर, DB लिख दिया। अब यहाँ पर लिखता हूँ डॉलर, एक वेरिएबल बनाते हैं हमने, R नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें लिखेंगे न्यू DB लिख दिया ऐसा करके। ठीक है, इससे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली वहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कनेक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब इस फाइल को यहाँ पर कॉल करते हैं हम लोग, यहाँ पर आते हैं लोकल होस्ट PHP oops, प्रोजेक्ट में आएंगे, एडमिन के अंदर आते हैं डैशबोर्ड.php में, यहाँ पे लिखा है कि एस्टेब्लिश्ड। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उससे कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और हमारे पास वहाँ से कनेक्शन क्या हो गया, एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, अब सेम एटिस हम लोग यहाँ पर ना एंड में डिस्ट्रक्टर ही बना लेंगे हम लोग, पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट। मैं तो क्लास से बाहर लिख रहा हूँ भैया, क्लास के अंदर लिखता हम लोगों ने ये चीज़ डिस्ट्रक्ट। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या लिखना है, डॉलर दिस, जो सा भी हम लोगों ने इस वेरिएबल के अंदर कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है ना,
उससे क्या कर दो, क्लोज कर दो। ठीक हो गया, तो इतना लिखना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टर से कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, दरमियान में जो भी काम आएगा वो आ जाएगा, उससे एग्जीक्यूशन करने के बाद डिस्ट्रक्टर का ऑटोमेटिक कॉल होगा और वो कनेक्शन का कर देगा, वो क्लोज कर देगा। ठीक है, अच्छा जी। अब हम लोगों ने अब तो क्या करना है, टेस्टिंग वहाँ पर तो होगी, खैर इसको यहाँ हमसे कर दोगे आप, कमेंट कर दोगे, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पर। अब यहाँ पर ना मैं ऐप के अंदर ही ना, ऐप के अंदर एक फ़ोल्डर बनाऊँगा ट्रेड के नाम से। ठीक है, ट्रेड्स में हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक फ़ाइल बनाएंगे, यानी कि जो भी फंक्शन बनाएंगे ना उसकी मैं एक ट्रेड के अंदर फाइल बना दूँगा। ठीक है, उसको एज ए ट्रेड के तौर पर ट्रेड करके यहाँ पे इंक्लूड कर दूँगा। ठीक हो गया, ताकि हमें आप फंक्शन वगैरह ढूंढना ना पड़े, हम फ़ौरन उस फाइल में जाए, एडिट करें, काम खत्म। ठीक है ना। सबसे पहले ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ पे इंसर्ट का बना लेते हैं। यहाँ पर आके मैं एक फाइल बनाता हूँ, मैं इंसर्ट डॉट PHP के नाम से फाइल बनाई मैंने यहाँ पे ट्रेड के अंदर, और यहाँ पे लिखेंगे हम वही चीज़ PHP टैग यहाँ पे क्लोज कर दिया। यहाँ पे डिक्लेयर स्ट्रिक्ट टाइप इक्वल टू 1। अभी इस फाइल के लिहाज से ये चीज़ वहाँ पर अनेबल होगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ट्रेड, और ट्रेड का नाम यहाँ पे इंसर्ट लग देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे इंसर्ट्स लिख दो, ये आपको बिट बैंड है। अब इसमें बनाएंगे पब्लिक फंक्शन, इंसर्ट्स नाम का एक फंक्शन बनाया। ठीक है, अच्छा करके, अच्छा जी। अब हम लोगों ने करना क्या है, इंसर्ट को हमने एज अ प्रोटोटाइप फंक्शन के तौर पर ट्रीट करना है। ऐसा फंक्शन बनाना है कि वो हर किसी के लिहाज से ना कंपैटिबल हो। ठीक है ना, यानी कि उसके ऊपर टेबल बताएं, कॉलम बताएं, वैल्यूज़ बताएं, वो ऑटोमेटिकली इसको इंसर्ट कर दे। ठीक है ना। इसके काफ़ी मेथड्स हैं करने के। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर लिख दोगे डॉलर टेबल, एक वेरिएबल टेबल का बन जाएगा, एक आपने कॉलम्स का टेबल बना दिया, एक आपने डॉलर वैल्यू के नाम का टेबल बना दिया, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है ना। या फिर जो ज़्यादा प्रेफरेबल तरीका होता है ना, वो ये वाला तरीका होता है। ठीक है ना, यहाँ पर आप एज ए अरे भेजो। ठीक है ना, टेबल का नेम हमें मालूम है वो क्या होती है, एक स्ट्रिंग होती है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, एक अरे आएगी। अब अरे को ट्रीट कैसे करना है, जो अरे के अंदर कीज़ होंगी ना, वो बेसिकली क्या होंगे, हमारे पास कॉलम्स की कॉलम्स होंगे वो। ठीक है ना, उस की के जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास क्या होंगे, एक्चुअल वैल्यूज़ होंगे, जो हम लोगों ने डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करना है। दोबारा बता रहा हूँ, अरे की फॉर्मेशन का बनेगी, अरे की जो कीज़ होंगी वो डेटाबेस के कॉलम्स होंगे, जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आ रही है वो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं जो हम लोगों ने इंसर्ट करने की इसके अंदर, डेटाबेस के अंदर। ठीक है ना। अब क्या करना है हम लोगों ने, ये जो अरे आ रही है, अब अरे में से हम लोगों ने कीज़ को अलग करना है और वैल्यूज़ को अलग करना है, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने 2-3 चीज़ें और भी करनी है। ठीक है, एक दो चीज़ें होंगी, वो क्या होंगी हमारे पास, क्या टेबल जो आप यहाँ पर फंक्शन में भेज रहे हो क्या वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है उस डेटाबेस के अंदर, क्या नहीं, ये भी चेक करना है हम लोगों ने। ठीक है ना। अब सही बात है, अगर हम लोग रैंडम टेबल लिखते हो तो फंक्शन एरर दे देगा ना हमें, क्यों एरर दे देगी हमें। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग पहले चेक करेंगे क्या जो उसने टेबल एंटर किया है क्या वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो उसके लिए क्वेरी याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से यहाँ पर लिखो चेक इफ टेबल एग्जिस्ट MySQL। ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो में आ जाओ, कि आप किसी वेबसाइट में आ जाओ, वो आपको क्वेरी बना के दे देगा। अब यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास यहाँ पर एक क्वेरी बनी हुई है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल वेयर टेबल स्कीमा इज इक्वल टू, हमारे डेटाबेस का नेम आएगा यहाँ पर, एंड टेबल नेम यहाँ पर आएगा लिमिट वन का मतलब होता है कि हमारे पास एक सिंगल रिकॉर्ड आएगा। अगर हमारे पास सिंगल रिकॉर्ड आता है तो टेबल एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं आता तो इसका मतलब क्या, टेबल एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये यहाँ से क्वेरी का कॉपी कर लूँगा मैं। इसके और भी बड़ी क्वेरीज होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही इस्तेमाल करो। ठीक है, नीचे यहाँ पर देख रहे हो उसने अल्टरनेटिव ले ये भी बताया।
ठीक है ना। इसके अलावा और भी हमें क्यूरीज होते हैं, यहाँ पे देख रहे हो ये भी आ गई क्यूरीज, ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे नीचे और क्यूरीज आ सकती हैं, देख रहे हो ये आगे। एक चीज़ को सॉल्व करने के काफ़ी हमारे पास सोल्यूशन मिल जाते होते हैं, ठीक है ना। बाकी आप इसे कमेंट्स वगैरह पढ़ोगे ना, यहाँ पे कमेंट्स भी दिए होते हैं एक्स्ट्रा करके। ये आप कैसे रियल लाइफ चैट्स होती हैं यहाँ पर, ठीक है। डेवलपर्स बैठे हुए होते हैं यहाँ पे, आप कह सकते हो अपने प्रॉब्लम्स वगैरह पब्लिश करते हैं, और डेवलपर्स वगैरह यहाँ पे आके सोल्यूशन वगैरह बता रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ी मजे की चीज़ है स्टैक ओवरफ्लो, यानी कि चैट जीपीटी से पहले हम लोग इसी में ढूंढ रहे होते हैं सोल्यूशन वगैरह, डेवलपर से आइडियाज़ वगैरह लेके ना हम लोग सोल्यूशन बना रहे होते थे हम इसके अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ पर आके हम लोग ना ऐसा करेंगे, इधर नहीं, मैं ऐसा करूँगा ट्रेड्स में आऊँगा। ट्रेड्स में यहाँ पे एक और फाइल बना दूँगा चेक टेबल के नाम से, ठीक है। चेक टेबल डॉट PHP के नाम से मैंने एक फाइल बना दी। अब वही चीज़ सारी यहाँ पे लिखूँगा PHP टैग यहाँ पे क्लोज, देन यहाँ पे लिखूँगा मैं डिक्लेयर स्ट्रिक्ट टाइप इक्वल टू 1। अब आप सोच रहे हो कि हर बार ऊपर क्यों लिखना पड़ रहा है, हमें हर जो फाइल्स होती है ना, हर एक फाइल के लिए ऐसे हमें अलग लिखना पड़ता है। अगर चाहे उसको एक इकट्ठा भी करते होगा ना, फिर भी उस फाइल का अनेबल नहीं होगा जब तक वो वाली फाइल में चीज़ ना लिखा हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पर आके हम लिखेंगे एक ट्रेड बना देंगे, ट्रेड, और ट्रेड के नाम में हम ये लिख देंगे, चेक टेबल लिख देंगे, पब्लिक फंक्शन चेक टेबल, ठीक है। इसमें सिर्फ टेबल आएगा, स्ट्रिंग नेम यहाँ पर रहेगा हमारे पास डॉलर टेबल। अच्छा ये स्पेलिंग मिस्टेक, माय बैड। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम लोगों ने करना है डॉलर दिस, जो क्यूरी वेरिएबल बनाया था हम लोगों ने क्लास के अंदर, आपने इमेजिन करना ये एक फंक्शन है, अभी क्लास का हिस्सा है, ठीक है ना। अभी मैं इसको इंक्लूड करूँगा वाले क्लास के अंदर, लेकिन आपने जहन में ये रखना, ये फंक्शन अभी वहाँ पे लिख रहे हो आप लोग, ठीक है ना। अगर वहाँ पे लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर के बनाए हुए वेरिएबल्स पे इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा डॉलर दिस क्यूरी, ठीक है। इसके अंदर जो भी क्यूरी कॉपी की ना हम लोगों ने वहाँ से, वो सारी यहाँ पर लिख दी मैंने, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, डाटाबेस नेम आएगा। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, टेबल नेम आएगा। डाटाबेस नेम हमें मालूम है, हम लोग इस तरह ले सकते हैं डॉलर दिस DB, ठीक है। जाहिर बात है क्लास के अंदर मौजूद है फंक्शन है, तो इसके अंदर प्राइवेट वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब सेम एटिस यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, जो ये वाला टेबल आ रहा है ये वाला, ठीक है, इस तरह करके। और यहाँ पर हम लोगों ने भी एक वेरिएबल नहीं बनाया है, वो है प्राइवेट डॉलर XZ के नाम से, ठीक है। ये यहाँ पे एग्जीक्यूशन वाला वेरिएबल बना दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, एक क्यूरी बनी हुई है, अब इस क्यूरी को यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, डॉलर दिस XZ इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डॉलर दिस कनेक्शन और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यूरी फंक्शन आ जाएगा एक्स्ट्रा करके। और जो से यहाँ पर अभी क्यूरी लिखी है वाली, इसको मैं इसमें भेज दूंगा एक्स्ट्रा करके। देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स्ट्रा करके, यहाँ पे हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, तो ठीक है, मज़ीद इसका बनाते नहीं है। यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो जाएगी हमारे पास। एग्जीक्यूशन करने के बाद हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इफ़ एग्जीक्यूशन अगर यहाँ पर ट्रू आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, वरना कहाँ पर आ जाएगा, वो इसके एल्स में आ जाएगा। अगर यहाँ पर एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल होती है तो हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर, इफ़ दिस एक्जी नम रोज ग्रेटर देन 0, यानी कि हमारे पास क्यूरी के एक्टिवेट होने से हमारे पास नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है। अगर नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है, ये टेबल इस डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। अगर हमारे पास लेस देन 0 पे इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा, टेबल इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं रिटर्न ट्रू, रिटर्न ट्रू
एल्स में क्या आ जाएगा हमारे पास, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे लगे तो स्टार्ट करके मैं ये लिख देंगे हम लोग बूल, कि ये फंक्शन हमारे पास क्या रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पर बूलियन रिटर्न कर रहे हैं, ट्रू या फॉल्स। ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब हमारे पास ये टेबल इस डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता होगा। अगर नहीं करता होगा तो हमारे पास क्या देगा, फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पर आके मैंने इस जो ट्रेड बनाया ना, इसको मैंने इस क्लास का हिस्सा बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर वंस, ठीक है ना। रिक्वायर वंस के बाद यहाँ पे लिखूँगा मैं डी आई नेम, ठीक है, अंडरस्कोर फाइल, और फिर यहाँ पे लिखूँगा एक्स्ट्रा करके कहाँ पे जाए वो उसके ट्रेड फोल्डर में जाए, देन चेक टेबल डॉट PHP में आ जाए। ठीक हो गया, ये फाइल यहाँ पे इंक्लूड होगी। अब मैंने इस फाइल के अंदर जो मौजूद ट्रेड है ना, उसको मैंने इसके अंदर यूज़ करना है। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे आके लिखेंगे हम लोग यूज़, देन चेक टेबल इस तरह करके, साइड पे लिखा है यहाँ पर ग्लोबल के लिए, ताकि वो वहाँ पे दूसरी फाइल में जाके चेक कर सके। क्लियर हो गया। अब हमारे पास वो ट्रेड इस फाइल का हिस्सा बन चुकी है, यानी कि इस क्लास का हिस्सा बन चुकी है, ठीक है ना। देन मैं इसको कहीं पे भी इस क्लास के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ। कौन सा फंक्शन को, ये वाला फंक्शन को, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस फंक्शन को कॉपी करेंगे, यहाँ पर आके लिखूँगा मैं इफ़, इस आगे लिख दिया मैंने चेक टेबल, और यहाँ पर लिखा डॉलर टेबल। अब इससे क्या होगा हमारे पास कि अगर हमारे पास ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करता है, तो वो इसका मतलब क्या होगा, ये टेबल एग्जिस्ट करता है। अगर फॉल्स आता है तो इसका मतलब क्या होगा, ये टेबल एग्जिस्ट नहीं करता। बिल्कुल, यहाँ पर लिखना पड़ेगा डॉलर दिस, सारी बात है क्लास का हिस्सा है हमारे पास, तो इस तरह करके लिखना पड़ेगा इसको। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, अब यहाँ पे अंदर काम होगा सारा इंसर्ट वाला काम। पहले हम लोगों ने चेकिंग किया किस चीज़ का, टेबल को, टेबल एग्जिस्ट करेगा तो फिर इंसर्ट होगा, अदरवाइज वहाँ पे एक एरर आ जाएगा कि ये चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डॉलर कॉलम। अब जाहिर बात है एक अरे आ रही है, अरेज में से हम लोगों ने उसे कॉलम्स अलग करने और उसकी वैल्यूज़ को अलग करनी। यहाँ पे लिखते हैं स्टार करके, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, आप कह सकते हो एक फंक्शन होता है अरे कॉलम। ये फंक्शन होता है, वो क्या करेगा, इस अरे के कॉलम्स को अलग करके एक अलग सा अरे बना देगा इसको। ठीक है, सेम एट इज हम लोग यहाँ पर डॉलर एक वैल्यू नाम का फंक्शन बना लेंगे, उसमें लिखेंगे अरे अंडरस्कोर वैल्यूज़। ये फंक्शन क्या करेगा, इसमें से हमारे पास उसकी वैल्यूज़ को निकालेगा और उनकी एक अलग अरे बना देगा। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पर ये करना है, अच्छा क्या है इधर बार टू आर्गुमेंट्स मांग रही है। अच्छा जी, एक मिनट का अरे कॉलम्स को देखो, सिंटैक्स में भी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सके। अरे कॉलम्स PHP, यहाँ पे देख रहे हो अरे बनी हुई, ये वाली, प्रिंटर, अच्छा जी। अब हमने यहाँ पे अरे कीज फंक्शन लिख दिया। अरे कीज फंक्शन क्या करेगा, आप उससे कीज निकालेगा डेटाबेस के और अरे की, और वहाँ पर अरे वैल्यूज क्या करते हैं, यहाँ पे उसकी वैल्यूज निकाल लेगा। ठीक है, लेकिन अभी जो है ना यहाँ पर ये एक अरे रिटर्न करेगा, ये भी करे है और ये भी हमारे पास क्या एक अरे है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन।
अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन के लिए हम लोग फंक्शन इस्तेमाल करते हैं एक्सप्लोड, ठीक है, और इम्प्लोड फंक्शन एक होते हैं, एक्सप्लोड फंक्शन होता है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसा कर लेता हूँ, इस तरह करके यही वेरिएबल लिख लेंगे, कन्वर्ट टू स्ट्रिंग। अगर आप यहाँ पे नेट पे लिखोगे, नेट पे भी कन्वर्ट टू स्ट्रिंग अरे टू स्ट्रिंग PHP। यहाँ पे देखो यहाँ पे कौन सा फंक्शन आ गया, इम्प्लोड फंक्शन आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होता है वापस, इम्प्लोड फंक्शन इस्तेमाल होता है अरे टू स्ट्रिंग, और एक्सप्लोड इस्तेमाल होता है स्ट्रिंग टू अरे। अब यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रक्चर करके इम्प्लोड। अब वो पूछेगा कि आपने जो इसे कीज़ हैं उसको किस तरह से अलग करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखिए हम उसको कॉमा से अलग करें वो, और यहाँ पर आप क्या देंगे, कॉलम दे देंगे, ये चीज़, और इसको दोबारा किस में सेव कर दें, कॉलम में ही सेव कर दें। सेम एड्रेस यहाँ पर वैल्यूज़ के लिए लिख देंगे यहाँ पर इम्प्लोड, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। अच्छा जी, अगर मैं इसका ऊपर टेस्ट करूँ तो वो कैसे आएगा वापस, पहले मैं इस फंक्शन को ना, इस क्लास को जो वहाँ पर ट्रेड बनी हुई है, इसको यहाँ पर इंक्लूड करूँगा मैं, इंसर्ट डॉट PHP फाइल यहाँ पर आ जाएगी। देन यहाँ पर आके इसके ट्रेड को अटैच कर दूँगा यहाँ पर, इंसर्ट, ठीक है। अब इस डैशबोर्ड में आके मैं $R इसमें से वहाँ पर जो इंसर्ट फंक्शन है उसे यहाँ पे कॉल कर लूँगा मैं। टेबल नेम यहाँ पे लेके थे मिस्टर करके बैकटिक यूज़र्स, ठीक है, कॉमा, यहाँ वापस का आएगी एक एरे आएगी, एक वेरिएबल बनाते हैं स्टॉक करके, यहाँ पे लिख दिया मैंने यूज़र लिख दिया, इससे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गई हमारे पास XYZ, ईमेल लिख दिया स्टॉक करके xyz@gmail.com, ठीक है, और ये वाले वेरिएबल को मैंने यहाँ पर आकर पास कर दिया स्टॉक करके। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर आके जो इसको मैंने एको करना है टेस्टिंग के तौर पर कि हमारे पास इधर क्या आता है। सेव करते हैं हम लोग, यहाँ पर आके एक मतलब रिफ्रेश करते हैं डैशबोर्ड, हाँ ठीक है, यहाँ पे एको, कुछ प्रिंट नहीं हुआ, इसका मतलब है हमारे पास जो है ना वो इसके एल्स में आ रहा है, इस वाले के एल्स में आ रहा है। यहाँ पे आके देख लेते हैं हम लोग, एको टेबल नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे लिखा आ गया टेबल नॉट एग्जिस्ट लिखा आ गया, ठीक है। हम यहाँ पे देख लेते हैं डाटाबेस के अंदर हमारे पास टेबल नेम क्या था, यूजर्स ही है। डैशबोर्ड में आते हैं, यहाँ पे लिखा है कि यूज़र कॉमा ईमेल, जो मैंने यहाँ पर अरे के अंदर कीज़ बनाई थी उसको उसने अलग किए और दरमियान में कॉमा लगा दिया, ठीक है ना। किस तरह, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इम्प्लॉड लिखा हुआ है, ये इम्प्लॉड में एक 10 स्पेस आ गई, एक ये स्पेस आ गई और दरमियान में कॉमा आ गया। यहाँ पे देख रहे हो ये स्पेस और यहाँ पर क्या आ गया, कॉमा आ गया। अब कॉलम के अंदर हमें एक और चीज़ चाहिए होती है, वो क्या है, बैकटिक, कि हम हर एक कॉलम बैकटिक में लगते हैं, ठीक है ना। अब बैकटिक कैसे लगाएंगे हम लोग, सारा शो ये वाला, हम मिसाल के तौर पर 2-3 कॉलम मैं एक और ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, 1 2 3 4 लग गया स्टार्ट करके मैंने, यहाँ पे देख रहे कॉमा आ गया, ठीक है, यानी कि उसके हर एक की के बाद कॉमा आ जाएगा स्टार्ट करके इम्प्लॉड फंक्शन की वजह से। अब मैंने क्या करना है, यहाँ बैकटिक लगाने हैं, इसका यानी कि हर एक चीज़ को ना बैकटिक में रखना है। तो यहाँ पर ये बता दूंगा मैं, इधर ना इम्प्लॉड के अंदर क्या करूँगा मैं, एक इधर बैकटिक लगा दूंगा, एक इधर बैकटिक लगा दूंगा,
ठीक है, आपने देखना है कॉमा, कॉमा के साथ इधर बैकटिक आ जाएगा, कॉमा के साथ इधर बैकटिक आ जाएगा, वो देख रहे हैं, कॉमा के साथ इधर बैकटिक आ गया, कॉमा के साथ इधर बैकटिक आ गया, कॉमा से इधर आ गया, इधर आ गया। इससे क्या हो गया, दरमियान वाली वैल्यू तो फिल आउट हो गई है, लेकिन स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू ना उनके यहाँ पर बैकटिक नहीं आया। ठीक है ना, तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम लोग तो क्या करेंगे, यहाँ पर आके शुरू में कॉन्कैट कर दूंगा बैकटिक, इसके साथ कॉन्कैट कर दिया मैंने, और यहाँ पे आके मैंने कर दिया इसको कॉन्कैट कर दिया। सेव करते हैं चीज़ को, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर आ गया बैकटिक। अब इससे क्या हुआ, हमारे पास हर एक कॉलम के साथ बैकटिक लग जाएंगे। अब वो डजेंट मैटर यहाँ पर कितने कॉलम आ रहे हैं कितने कॉलम नहीं आ रहे, जब आप ऐड करते रहोगे कीज़ वगैरह, उसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और हर एक कॉलम में क्या कर देगा, वो एक बैकटिक भी लगा देगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपने इसको क्या करना हो, सर्कुलर ब्रैकेट्स में लगानी हो ना, वो भी लगा सकते हो। अब इधर लगा दो सर्कुलर ब्रैकेट्स, एक इधर आ जाएगी ब्रैकेट और एक एंडिंग में आ जाएगी, फिर कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, अब सेम एड्रेस हम लोगों ने क्या करना है, वैल्यूज़ के साथ भी करना है। अब वैल्यूज़ के साथ कैसे करेंगे हम लोग, वैल्यू आपको पता है वो हमेशा किस में आती है, सिंगल क्वेश्चन मार्क में आती है। ठीक है ना, कॉलम किस में आते थे हमारे पास, बैकटिक में थे। अब यहाँ पे लगा दूंगा मैं सिंगल क्वेश्चन मार्क, इधर भी क्या आ जाएगा, सिंगल क्वेश्चन मार्क आ जाएंगे। सेव करते हैं, यहाँ पे आके अब क्या करूँगा मैं इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं वैल्यूज़ के यहाँ पे सिंगल क्वेश्चन मार्क, इधर भी आ गया, दरमियान वाली वैल्यूज़ फिल आउट हो गई, लेकिन आखिरी वाली और शुरू वैल्यू नहीं हुई। इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आगे शुरू में कॉन्कैट करेंगे, एक सिंगल क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा देंगे, और इधर भी क्या कर देंगे हम लोग कॉन्कैट करके सिंगल क्वेश्चन मार्क इधर भी आ जाएगा। सेव करते हैं, अब यहाँ पे आकर रिफ्रेश करते हैं हम लोग, यहाँ पर भी आ गया और इधर भी आ गया। ठीक है ना, और ये भी चीज़ वहाँ पे किस में होती है, सर्कुलर ब्रैकेट्स में होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आके हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले एक और एक इसके बाद सेव करते हैं, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करते हैं, ये वैल्यूज़ पे आ गई। ठीक है ना, वहाँ पर कॉलम्स पे क्या हो गए, रेडी हो गए हैं। अब हम लोगों ने करना है क्यूरी बनानी है। क्यूरी कैसे बनेगी, हम लोग यहाँ पर रख देंगे एक्स्ट्रा करके $this, और यहाँ पर जो क्यूरी वेरिएबल बनाया तो उसे यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पर क्यूरी क्या बनेगी, यहाँ पर इंसर्ट इनटू, आगे हमारे पास क्या आएगा, बैकटिक के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स $टेबल। ठीक है ना, जो फंक्शन के अंदर आ रहा है ना वहाँ पे ये वाला ये टेबल, ये किस में लिखते हैं हम लोगों ने, बैकटिक में आ गया। इसके बाद हमारे पास क्या आता था, कॉलम्स आते हैं। यहाँ पे लिखूंगा मैं कर्ली ब्रैकेट्स $कॉल, जो हम लोगों ने ये बनाए हुए। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, वैल्यूज़ देन $वैल। ठीक है, अगर मैं अब इसने हिस्से को यहाँ पे एको करूँ, हमारे पास क्यूरी पूरी पूरी बनी होगी, आप लोगों ने देखना है। अब रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम के ऊपर आ गए बैकटिक, फिर यहाँ पे कॉलम्स आ गए, देन वैल्यूज़, देन उसके वैल्यूज़ आ गए, पूरी पूरी क्यूरी बन गई हमारे पास। हमारे पास बस इसका डायनेमिक डाटा क्या था, टेबल नेम था, कॉलम्स थे और वैल्यूज़ थी। कांस्टेंट डाटा कौन सा है हमारे पास, इंसर्ट इनटू और वैल्यूज़। ठीक है ना, जो जो डायनेमिक डाटा था हमने उसके आप कह सकते हो पैरामीटर बनाए थे फंक्शन के अंदर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो टेबल और कीज एंड वैल्यूज़ यहाँ पर आ रही थी। ठीक है ना, फिर हमने उसको अलग-अलग करके एक क्यूरी बना दी। अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है, $this एग्जी। ठीक है, एग्जी के बाद यहाँ पे करेंगे हम लोग $this क्यूरी, कनेक्शन वेरिएबल पे लिखेंगे, कनेक्शन वेरिएबल वहाँ पे फंक्शन आ जाएगा। देन हम क्या करेंगे, जो से भी क्यूरी बनाई है उसको हम यहाँ पे कर देंगे एग्जीक्यूट कर देंगे, सारा प्रोसेस सेम है। ठीक है, बस हम लोग क्या कर रहे हैं, उतने हिस्से को फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे इफ़, अगर हमारे पास ये क्यूरी एग्जीक्यूट होती है और इस क्यूरी के एग्जीक्यूट होने से हमारे पास डाटाबेस पर कुछ इफेक्ट होता है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे $this
हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कनेक्शन वेरिएबल आ जाएगा और देन अफेक्टेड रोज, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0। अगर हमारे पास डेटाबेस में कुछ इफेक्ट होता है देन यहाँ पे लग देंगे हम लोग एको इंसर्टेड, इस तरह लिख देंगे हम लोग। एल्स में क्या आ जाएगा, नॉट इंसर्ट आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए जो यहाँ पे डेटाबेस के अंदर कॉलम बने हुए हैं ना, मैं उन्हीं को यूटिलाइज करूँगा। यूज़र्स के अंदर हमारे पास जो यहाँ पे बने हुए हैं कौन कौन से, ईमेल, पासवर्ड, पी टोकन। ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया, पी टोकन आ गया। बाकी हमारे पास में जो बने हुए हैं वो हमारे पास क्या है, ऑप्शनल चीज़ है। यूज़र ने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, गेस्ट आ जाएगा। बाकी यहाँ पर चीज़ें क्या है, ऑप्शनल बनी हुई, ये भी ना हो सकता है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिखा आ जाएगा 3 लिखा आ जाएगा। इसके अभी डाटा कुछ मौजूद होगा इसके अंदर। ये रहा, मैं इसके ऑपरेशन में आता हूँ, यहाँ पे आके लिखूँगा मैं ट्रंकेट, ठीक है ना, उस यहाँ पे कर देंगे, ओके कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर डाटाबेस पूरी यहाँ पर टेबल यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे करना है, जो मैंने यहाँ पे ये अरे भेज थी उसको यहाँ भेज दिए हुए, और इस फंक्शन के यहाँ पे कॉल कर देंगे हम लोग। सेव करते हैं। अब यहाँ पे आगे से यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे लिखा गया इंसर्टेड, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग, ब्राउज़र पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखा गया एक्सप्रेस दी, पासवर्ड में लिखा गया, पी टोकन लिखा आ गया, यूज़र नेम में लिखा। क्लियर होगा चीज़ का, यहाँ तक कोई इशू, कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया कि PHP ऊप्स में कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना है। अब आप लोगों ने ना यहाँ तक काम करना है इसको, ठीक है।